एक्टिव रखा है. Yes. So you thought that a dog should be happy and active always, right? You never thought him कि शांत रहना भी possible है, शांत रहना भी ज़रूरी है. इसको लगा जितना मैं आवाज़ करूँगा, जितना मैं खेलूँगा, उतना मेरे को अटेंशन मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी अटेंशन तभी वैसे ही दिया. हाँ, ये मतलब ऐसे हम लोग बैठे रहेंगे टीवी के पास, हाँ, तो ये खेलता रहेगा और हमारे पास आएगा अपना टॉय लेकर के, तो हम लोग इसको फेच करा देंगे कि भाई तुम आओगे और हम तुम्हें एक्साइटमेंट देंगे. असाइनमेंट देंगे. तो जब आप इसे मिलते हो, बचपन में जब आप इसे मिलते थे, योर टोन वाज ऑलवेज एक्साइटेड. अरे बच्चा, हाउ आर यू? Yes. Oh, he did this, he is doing that. So whenever you dealt with him, your energy was always high. हाँ जी. Because you were also in the excitement कि बच्चा है, पपी है, ऐसा है, वैसा है, right? So that energy has become his nature now. हाँ. Always being in high spirits, Yes. always being high energy. अगर वही आप वो एनर्जी का टाइम डिफाइन रखते, दिन में 2 घंटे हाई एनर्जी, पूरा खेलेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, सब करेंगे, बाकी का पूरा दिन विल जस्ट बी काम. तो हिज फर्स्ट नेचर वुड बिकम काम. एंड व्हेन वी आर प्लेइंग वी प्ले, व्हेन वी आर नॉट प्लेइंग वी डोंट प्ले. अभी हमारे यहाँ क्या है कि काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे, तो जब भी वो आएंगे ना तो ही विल बी ऑल एक्साइटेड कि मतलब इसको पता होगा कि इसको, क्योंकि बचपन से उसी के उन लोगों के साथ है, हम लोग और उसके साथ उन लोगों के साथ है, तो मतलब इसको पता नहीं है कि क्या करना है मुझे, और जब भी कोई आएगा तो ये पागल हो जाएगा ये उसकी तरह. और इसके साथ का एक दोस्त था जो पी भी करता था कि मतलब कोई भी, हाँ, कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में जब वो होगा तो वो खूब सुसु भी करेगा. ओके. तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि थोड़ा आराम से इससे मिलो, लेकिन तब भी वही होता है कि सबको नहीं समझा सकते हो, और उन्होंने बिगाड़ना इसको शुरू कर दिया. ऐसा वैसे हमारी एनर्जी ज़्यादातर इसके साथ काम रहती है. काम रहती है. टाइम पे खेलते हैं, लेकिन हम लोगों की एनर्जी कभी इसको एंग्शियस वाली नहीं आती है. एंशियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. एंशियस इज फियर, इट्स वरी. जब आप टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ का. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल केस सिनेरियो. जैसे आप घर आ गए, आप ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, घर आते कि योर फर्स्ट वर्ड्स टूवर्ड्स हिम इज अरे रोज व्हाट यू डूइंग. सो योर एक्साइटमेंट, so basically this is something we humans do with small kids. जैसे छोटे बच्चे आ जाते हैं, no matter what is running in our head, we become very excited to entertain them because they prefer that way, right? And that also creates an emotional bonding with kids. Here, he is friendly, I can have fun with him. Yes. So we replicate dogs to human kids, which is called humanization. And humanization is the biggest problem. अभी देखो, इसको 15 दिन से रियाज ट्रेन कर रहा है. आप आने से 1 घंटे पहले भी ये 11:30 बजे 10:30 बजे इसका सेशन था, लेकिन स्टिल वाई इज ही गोइंग हियर एंड देयर? बिकॉज ही डजेंट अंडरस्टैंड कि नॉर्मल चलना भी पॉसिबल है. इसका बस ये है कि बाहर आए तो ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, बट ही इज़ नॉट थिंकिंग कि यार नॉर्मल भी चल सकता हूँ ना मैं बोल के. सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि आपको नॉर्मल चलना है. और इसका वॉक्स मतलब हम लोग इतना बहुत ज़्यादा नहीं कराते हैं, क्योंकि हम लोग इसकी एनर्जी ट्रेन करने के लिए साइकिल यूज़ करते थे. यस. तो हम लोग इसका वॉक्स मतलब नहीं कराते थे इसको, कि मतलब सुसु पॉटी के लिए 4 बार जो गया उसमें ही 10-15 मिनट टहल लिया, और उसमें क्या टहलेगा भी तो विल पुट हिम ऑफ लीश हटा देंगे. मतलब हमारे सोसाइटी में अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो उधर जा करके ये अपना जो करना है कर लेगा, आ जाएगा वापस. तो इसको मतलब हम लोग ने वॉक की प्रैक्टिस कराई नहीं, क्योंकि हम लोग रात में साइकिल लेकर के बैठते थे, इसको 10 लैप कराते थे साइकिल पे, और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता था. तो हम लोग को लगता था कि मतलब इतनी एक्सरसाइज इसके लिए सही है. लेकिन वो एक्सरसाइज के बाद फिर मुझे समझ में आया कि ये लीश में ये इसके बाद चल ही नहीं पाएगा. नहीं, वैसे नहीं वो है. खींचता ही रहेगा, उसको पता ही नहीं है कि वॉक कैसे करनी है. देखो, जैसे अभी आप साइकिल चलाते हो, अगर ये सीख चुका है कि साइकिल पे आपके बाजू रन करना है, दैट इज़ अ हैबिट विच यू हैव क्रिएटेड, राइट? सो डॉग्स आर ऑल क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स, राइट? अगर आपने ऑलरेडी एक हैबिट बना दी है, वो ज़िंदगी भर वो फॉलो करेगा. जिस तरीके से आपने साइकिल की हैबिट बनाई है, उस तरीके से आपने लीश की हैबिट नहीं बनाई है, राइट? जब से अपन स्टार्टेड वॉकिंग,
आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू कंट्रोल हिम, राइट. वो जो कर रहा है करने दो उसको, क्योंकि इससे प्रेजेंटली उसको पता चल रहा है कि दैट ही इज़ लीडिंग, वो अपने सामने है, वो खींच रहा है एंड एवरीथिंग. तो ही हैज़ अ माइंडसेट दैट आई विल लीड, दे विल फॉलो, दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ माई टाइम ऑफ वॉक. मेरे को बचपन से यही सिखाया गया है कि मैं सामने रहूँगा, ये लोग पीछे आएंगे, मुझे यहाँ जाना है मैं यहाँ खींचूँगा, मुझे वहाँ जाना है वहाँ खींचूँगा. अगर जैसे जैसे ये बड़ा हुआ उसको ये समझ में आ गया यार मेरी स्ट्रेंथ तो बड़ी होती जा रही है, पहले मैं खींचता था नहीं आता था, अभी मैं खींचता हूँ आ जाता है. तो उसका माइंडसेट ये बन गया है मैं और प्रेशर लगाऊंगा, मैं और प्रेशर लगाऊंगा, मैं और प्रेशर लगाऊंगा, राइट. बट it's always been physical between him and us. It's never been mental. Dogs are physically stronger than humans, mentally weak, right. There is no structure in his walks, there is no structure in his mindset कि करना क्या है क्या नहीं करना है. How do we overcome that is what we are going to discuss today. We are going to cover leash walking completely. I'm pretty sure 15 days से आप लोग I think you have done 4-5 sessions with रोच एंड हैप्पी डॉगो ट्रेनर्स, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखा, लेकिन इट्स नॉट वेयर वी एक्सपेक्ट इट टू बी, राइट. सो दे कुड बी 2 रीजन्स फॉर दिस. वन, रोच इज़ नॉट कंप्लीट इनटू द माइंडसेट. जब तक जो ट्रेनर इसका है वो उसके बाजुक है वो अच्छा चल रहा है, जब वो ट्रेनर नहीं है वो नहीं चल रहा है, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रेनिंग रोच, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ लीश पकड़े सो, राइट. तो इसको पता नहीं है कि ओके इनके साथ भी ऐसे चलना है, इसको पता नहीं है कि आपके साथ भी ऐसे चलना है. आपके साथ तो देयर इज़ ओवर 10 months ऑफ हैबिट, उसके साथ डे 1 से देयर इज़ अ हैबिट क्रिएटेड कि बाजू ही चलना है. मेरे साथ ही हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ही स्टिल ट्राइंग. नाउ फ्रॉम दैट माइंडसेट, ह्यूमन एसोसिएशन से माइंडसेट से वी हैव टू टेक हिम टू अ माइंडसेट जहाँ पे कोई भी लीश पकड़ो ऐसी चले. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई 6 dogs आर देयर, आई कैन गिव द लीश ऑफ माई 6 dogs टू अ 1-year-old चाइल्ड and they will not pull him. And you have a golden retriever too. I have a golden retriever, I have huskies, they will never pull them, right. तो क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है कि भाई लीश पकड़ोगे ना तो कभी ऐसा टाइट नहीं होना चाहिए. इसको बचपन से वो नहीं सिखाया गया है, इसको बोला गया है कि तुम ऐसा टाइट रख सकते हो. So today we are going to make him understand what tightness is. So this is slip leash, right. इसका concept is very simple. We keep it as close to the collarbone as possible. To attain that, we do it as close to the ears, ऊपर से नीचे जॉ लाइन, जितना आप ऊपर ले सकते हो लो. इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे डॉग चोक नहीं हो रहा है, उसको ट्रैकिया पे नहीं लग रहा है, राइट. इससे वी आर गेटिंग हिज डोमिनेंस. सो वी आर बेसिकली डोमिनेटिंग हिम बिकॉज वी हैव हिज वाइटल कंट्रोल. वी कैन मूव हिज लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, जैसे अपने को मूव करना है वी कैन मूव दिस. एंड सबकॉन्शियसली दे अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. इसीलिए अगर आप कभी नोटिस करो जो एग्रेसिव डोमिनेटिंग डॉग्स रहते हैं, दे डोंट लाइक बीइंग पैम्पर्ड ऑन हेड बिकॉज दिस इज़ अ डोमिनेटिंग प्लेस. So when they are dominating other dogs also, they will try to come and put their head over here. Yes. Okay, that's a dominating sign in canine language. So that is one thing we are doing. So he has no problem with domination, he is just not used to it. Because he feels my parents have dual income. Their wallpaper is, मैं अच्छा रील देखा actually. My parents have dual income. My parents' phone wallpaper is my photo. And I know that Amazon is getting my toys, right. वो mindset में है ये अभी. इसको it's good, very good. If he is happy, he is healthy and everything. But what happens is पहला 1 साल you have a lot of patience with your dog. नहीं, is this about maturity? क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि if your dog matures, these things will not be there. A mature dog will be calmer than an adolescent dog. That's fair. That's right. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेच्योरिटी के साथ वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा काम कैसे रहना, ऑटोमेटिकली सीख जाएगा बाजू चलना, ऑटोमेटिकली सीख जाएगा नहीं पुल करना, क्योंकि दे आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. यस, 2 years ऑफ एज के बाद यू विल सी देम कामिंग डाउन कंपेयर टू दिस, बट द हैबिट्स आर स्टिल सेम. सो एंड ही इज़ अ डॉग. यू कैन फॉर अ ह्यूमन चाइल्ड, 5 साल का बच्चा अगर जाके किसी कुछ भी ख़राब कर रहा है, यू वॉन्ट टेल हिम एनीथिंग, राइट. जब वो 18 साल का हो जाएगा आप बोल सकते हो बेटा नाउ यू आर एन अडल्ट, राइट. ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली लॉ अबाइडिंग प्रॉब्लम्स
राइट. सो बी केयरफुल एंड ही विल टेक इट इमीडिएटली. उसको भी पता चल जाएगा, बड़ा हो गया हो, आई हैव अ लीगल एडल्ट नाउ. यू कांट टेल दैट टू हिम. सो यू कांट एक्सपेक्ट कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद सडनली पुलिंग बंद कर देगा. इट डजंट हैपन दैट वे. Habits will be the same habit. So you have to change habits. The benefit will be 2 years later he will be accustomed to those habits in even calmer way. Okay. और अगर मैंने जैसे 3 महीने जब ये हो गया उसके बाद ही मैंने इसको प्रैक्टिस कराई होती तो ही वुड बी इन प्रैक्टिस राइट नाउ ना. Yes. अभी तक इसको सारी चीज़ें समझ में आ गई होती कि Yes. he has to walk beside me whenever he is on leash or off leash, whatever it is. Yes. So जिस तरीके से आई वॉज गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ पूडल 50 डेज़ का है, उसका इतना सब ट्रेनिंग हम लोगों ने कर दिया है. उसको अभी से मैं आदत डालता हूँ. सो घर में आई हैव अ हैबिट कि मैं जब भी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस एंड टॉक. आई कीप पेसिंग अराउंड इन माई हाउस. तो जब भी आई एम ऑन अ फ़ोन कॉल आई मेक श्योर दैट ही इज़ वॉकिंग बिसाइड मी. लीश नहीं डाला है, कॉलर नहीं डाला है, मैं साउंड करता हूँ, वो आ जाता है. तो मैं आई विल कीप डूइंग 20-30 राउंड्स लाइक दिस. I take a turn, he'll follow me. He'll just keep walking beside me. Now this is a psychological mindset which is being developed. अभी नेक्स्ट टाइम जब उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा और मैं घर के बाहर लाऊंगा, उसको क्या पता है, इन्हों जहाँ चले इनके पीछे चलो. राइट. तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड दिस एज में दे लर्न फास्ट, वेरी फास्ट. दिस एज में देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड देन लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व. तो अगर आप बचपन से करोगे तो डॉक्टर्स, वेट्स, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ वेट्स टेलिंग 4 महीने के बाद ट्रेनिंग कराओ. गोल्डन रिट्रीवर है, लैब्राडोर है, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. राइट. दैट 4 मंथ का रूल, 3 मंथ का रूल इज़ ओनली इन केस ऑफ प्रिवेंटिव केयर. मतलब कि आप घर के बाहर निकालोगे, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, वायरसेस लग जाएंगे, इट विल बी हेल्थ हज़ार्ड. राइट. घर के अंदर ट्रेन करने में प्रॉब्लम तो नहीं है. वी स्टार्ट ट्रेनिंग अ पपी एट द एज ऑफ 21 डेज़. तो 21 डेज़ इज़ व्हेन वो दूध के अलावा और कुछ खा सकते हैं. तो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज 21 डेज से वी स्टार्ट गेटिंग देम यूज्ड टू सर्फेसेस, पी पैड सर्फेस फॉर पी ट्रेनिंग. राइट. बाय द टाइम दे आर 30-35 डेज, 90% all puppies are used to pee on pads. Right. While they are eating, we start giving food from the age of 21 days, 25 days, depending कितना माँ दूध कितना पिला रही है, depending on that. So 25 days when they are eating, we start making a lot of sounds. हम लोग बर्तन गिराएंगे, ग्राइंडर चलाएंगे, सीटी का आवाज़ करेंगे, कुकर की सीटी का आवाज़ करेंगे, हाउस होल्ड साउंड्स, जिससे पपी डरता है. तो जब भी पपी खाना खा रहा है वो टाइम पे वो आवाज़ करेंगे, ही विल नॉट स्टॉप ईटिंग. दैट मीन्स ही इज़ एसोसिएटिंग पॉजिटिवनेस विद दैट साउंड. और जो पपीज़ या डॉग्स घर आते हैं और वो डरते हैं ऐसे साउंड से, दे विल नॉट बी स्केर्ड. इट्स कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ डिसेंसिटाइजेशन. अगर ये किसी से डरता है, वो चीज़ इसको बार बार करो ताकि वो डिसेंसिटाइज हो जाए. उसको पता चल जाना चाहिए कि मिक्सी की आवाज़ से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इट्स जस्ट अ लाउड साउंड. इट्स द सेम थिंग विद दिवाली के क्रैकर्स. So do that a lot at young age so that it doesn't affect them. Why do we do this is cause I want to enjoy my Diwali with my family, with my friends, right? Then I get a puppy and suddenly the next Diwali, complete change in the family. This happened this Diwali. It happened with you. Okay. तो complete change happens क्योंकि अभी रोज हमारी फैमिली में है, उसको नहीं पसंद तो हम ये नहीं करेंगे. राइट. शादी में बैंड नहीं बजाएंगे, दिवाली में क्रैकर्स नहीं करेंगे. आई डोंट नो वेदर बर्स्टिंग क्रैकर्स इज गुड और नो, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जांपल. इनको क्रैकर्स की आवाज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तेज आवाज़ से, all in all. कोई भी आवाज़ से. रोड पे गाड़ी फास्ट चल रही है, इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. गलती से स्टील का बर्तन गिर गया, आवाज़ आई, इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. सो इफ़ यू डिसेंसिटाइज देम एट अर्ली एज, then none of this matters. So today we are going to cover that only. We are going to cover how and what leashes, how and what slip leashes, how we control on leash, and what is our energy and our practice. If the first 45 minutes on leash happens as per what we are expecting, then we will introduce leashless.